हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी दोस्तों का इस एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे जो हमारा ज्योग्राफी तो हमने जो 3 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे हमारे जो हिंदी साहित्य की जो लिटरेचर बुक है, उस लिटरेचर बुक में जो अंतरा है, उस अंतरा का हम देखेंगे कुतुज वाला पार्ट, जिसने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो हम देखेंगे हिंदी साहित्य के जो हमारे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका आज हम जीवन परिचय देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उनके जो कविता है उसको हम कंप्लीट ही करेंगे। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो परिचय है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का जो परिचय है वो आ सकता है या 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है कवि परिचय। तो देखते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो हमारी जो कविता है हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, उसमें हम देखेंगे आज हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय। और इसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो परिचय का दे रखा है कि इसमें से आपको गद्य के जो परिचय है कवि परिचय इसको याद कर लेना है, या पद्य के जो लेखक परिचय उसको याद कर लेना है। इन दोनों पद्य में से या गद्य में से एक कवि परिचय आपका आने वाला है। तो चलिए देखते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो परिचय है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं परिचय। तो उनका जो जन्म है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं, उनका जन्म सन 1907 में हुआ। 1907 में कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो याद रखना है 1907 ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ। तो गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया, कहाँ हुआ? जिला बलिया। तो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। याद रखना उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, जिला कौन सा है? बलिया, और उत्तर प्रदेश में गांव कौन सा है? आरत का दुबे का छपरा, उसमें उनका जो जन्म ये हुआ है, ये आपको याद कर लेना है। अब देखेंगे जो संस्कृत, अब इनका जो जीवन है परिचय को देखेंगे। अब है कि उनका जन्म है वो देख लिया, कहाँ हुआ। अब देखेंगे संस्कृत महाविद्यालय, जो संस्कृत में क्या हुआ कि संस्कृत महाविद्यालय काशी में एक विद्यालय था। संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की। शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो ये आपको एग्ज़ाम में जिस तरह मैं आपको ये लिखा रहा हूँ उसी तरह आपको लिखना है। तो आपका 4 में से 4 नंबर कंप्लीट आपके गुल्लक में आ जाएंगे। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट है, सन 1940 से 1950 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन, कौन सा था? हिंदी भवन शांति निकेतन के निर्देशक रहे। और उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुरुदेव थे रविंद्रनाथ टैगोर और क्षित्री मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके 2 जो गुरु थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और क्षित्री मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ, का मतलब है कि उनका सहारा मिला। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है, सन 1950 में वह वापस कहाँ आ गए? वाराणसी आ गए, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। और सन 1952 या 53 में है, 1952-53 में वे काशी नगरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे। काशी नगरी जो प्रचारणी सभा है उसमें है वो अध्यक्ष रहे। तो ये आपको जो है वो तीनों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। इसी तरह का आपका बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्या आ जाए बताइए? हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय बताइए। तो ये पॉइंट मैंने जो लिखे हैं वही पॉइंट लिखने हैं। आप देख सकते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनका जो ये इमेज आप देख पा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कि 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। किसका पद ग्रहण किया? हिंदी
विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया और 1966 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिएक्टर नियुक्त हुए। कहाँ, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय थे वहाँ पर ये क्या हुआ, रिएक्टर नियुक्त हुए। अब इतना लिख देना आपको, ये 3 पॉइंट आगे बताए और 1 पॉइंट ये, तो इसका आपका कवि परिचय में से आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अब उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले ये भी आपको पॉइंट वाइज जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है। तो देखते हैं, आलोक पूर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आलोक पूर्व पुस्तक पर, ये पुस्तक है आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दूसरा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें डीलिट की मानद उपाधि दी। का मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय में उनको को पुरस्कार मिला, तो डी लिट की मानद उपाधि इनको मिला। फिर है कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जो पुरस्कार था उनसे अलंकृत किया। तो ये 3 पुरस्कार उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से मिले हैं। अब देखते हैं उनकी भाषा। तो द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह याद रखना है कि द्विवेदी जी का जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं इतिहास के दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष रुचि थी या आदि उनकी विशेष करती थी। इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा द्विवेदी जी की जो भाषा शैली है वही देख रहे हैं। उसमें उन्होंने जो संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, बांग्ला आदि भाषाओं और इतिहास, धर्म, संस्कृति की गहरी पेट और उनकी विशेष गति थी आदि जो धर्म के विषयों में उनकी विशेष गति थी। यहाँ पर गति लिख देना है, गति थी यहाँ पर आ जाएगा। अब है कि द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल है। सरल या सहज है, सहज भी कह सकते हैं कि उनकी भाषा सरल और सहज है। और व्यक्तित्व व्यंजक था और आत्मपरकता और उनकी जीवन की विशेषता है। आत्मपरकता उनकी जीवन की विशेषता है। भाषा शैली दृष्टि से उन्हें हिंदी की गद्य शैली को नया रूप दिया। व्यक्तिगत व्यंजकता है, यहाँ पर व्यंजकता और आत्मकथकता, ये नहीं है था, व्यंजकता और आत्मकथापरकता की उनकी जीवन की विशेषता। भाषा शैली की दृष्टि से उन्हें हिंदी की गद्य शैली को नया रूप दिया। तो ये भी आपको लिख देना है, तो ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। अब हम देखेंगे उनकी रचनाएं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो रचनाओं को लिख लेंगे। इसमें पहला आता है हमारा निबंध संग्रह, उपन्यास ने आलोचनात्मक ग्रंथ। निबंध संग्रह कौन है, तो अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पलता, कुटज ने आलोक पर्व। इसको याद करने की आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि जैसे कि अशोक के फूल विचार और वितर्क किया, तो अशोक के फूल मिले और कहाँ पर मिले, तो कल्पलता के कुटज में। और ये वहाँ पर कौन सा पर्व था, तो आलोक का पर्व था। तो इस तरह आप ये पूरे निबंध संग्रह याद हो जाए। उपन्यास है चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा ने आनंददास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा में पुनर्नवा हुआ, किसका हुआ, तो आनंददास का पोथे का, और चारुचंद्र लेख, ये याद हो गए। आलोचनात्मक ग्रंथ, सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की ललित योजना। ये आपको याद करना है कि आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं। सुर साहित्य, कबीर की ग्रंथ है, आपने देखा होगा सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की ललित योजना, ये भी याद हो गया। और उनकी जो ये पूरी संकलन है, उनकी सभी रचनाओं का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी के 11 खंडों में प्रकाशित। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 11 खंडों में प्रकाशित है। अब उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1979 में उनकी मृत्यु हुई। तो आपको उनकी मृत्यु भी लिख देनी। इस तरह हमारा जो कवि परिचय है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आसानी से पूछ सकता है कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय पूछ सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
आपके लिए हो गया है। और इसके रिगार्डिंग यह पार्ट भी हमारा जो कवि परिचय है वो कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग हम जो है दूसरे वीडियो में हम इसका जो कंप्लीट चैप्टर है उसमें हम देख लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।